भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे टॉप 100 की लिस्ट में 56 क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन रिलेटेड करेगा आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो एक्सरसाइज है आपकी 6.3 क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कहते हैं कि ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि अब की बार जो हमें वॉल्यूम है वो गिवन है, तो इसका मतलब वॉल्यूम आपकी कांस्टेंट होगी। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया होगा उस कैन का वो हमें मिनिमम शो करना है, तो इसका मतलब जो फंक्शन बनेगा वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही बनेगा। तो अब दो चीजें हैं आपके पास, एक तो ये कि देखिए हमारे पास सिलेंड्रिकल कैन है, पहले तो मैं उसका फिगर बना देता हूं। उसमें दो चीजें होती है, एक हाइट होती है और एक आर, यानी कि एक प्रकार से दो वेरिएबल हो गए। इसकी जो वॉल्यूम है हमारे पास वो होती है पाई आर स्क्वेयर एच, और जो जब तक आपको कर्व सरफेस एरिया ना बोला जाए तब तक आप टोटल सरफेस एरिया ही उसे मान करके चलोगे कि हम उसी के रिलेटेड हम उसको मैक्सिमा या मिनिमा शो करेंगे, और वो होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये कंडीशन है। अब हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ सारी चीज़ें लिख दोगे भाई, v इज इक्वल टू वॉल्यूम, r इज इक्वल टू रेडियस, h इज इक्वल टू हाइट। ये सब लिखने के बाद हम सीधा आते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम हमें दे रखी है 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू 100। यहाँ से मैं इजीली h की वैल्यू निकाल सकता हूँ 100 अपॉन पाई आर स्क्वेयर। ये तो एक रिलेशनशिप है। अब दूसरा है टोटल सरफेस एरिया, इसको हम s से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब इसके अंदर क्या करते हैं, 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस में जो h की वैल्यू है 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, उसे लिख देते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे 2 पाई आर, या इसको आप एक काम करो अंदर मल्टीप्लाई ही कर दो, 2 पाई आर इंटू आर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक आर बचेगा, क्योंकि देखो 2 पाई आर 200 पाई आर, नीचे पाई आर स्क्वेयर है, इस आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो एक प्रकार हमारे पास ये बच गया 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस 200 अपॉन आर। ठीक है, अब ये वो मेन फंक्शन बन गया। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, करेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डी एस अपॉन डी आर। 2 पाई आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव तो 2 आगे आ जाएगा, 4 पाई आर, क्योंकि 2 पाई कॉन्स्टेंट है, सिर्फ आर स्क्वेयर का होगा 2 आर, वो ये हो जाएगा, प्लस 200 तो है ही, 1 अपॉन आर का याद रखना -1 अपॉन आर स्क्वेयर होता है। ठीक है, फिर हम करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। पुट करते हैं हम डी एस बाई डी आर को इक्वल टू 0, यानी कि हमेशा फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा जाएगा। उससे कंडीशन ये आएगी कि 4 पाई आर -200 अपॉन आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। फर्दर एम्प्लॉय करोगे तो 4 पाई आर इज इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर इधर आ जाएगा, 4 पाई इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, आर इंटू आर स्क्वेयर आर क्यूब, और इधर 200 डिवाइडेड बाई 4 पाई, 4 1 जा 4, 4 5 जा, यानी कि वैल्यू आ गई 50 अपॉन पाई। तो हमारे पास जो रेडियस आ गई वो आ गई 50 अपॉन पाई पावर 1/3। ठीक है, ये एक कंडीशन हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब डी स्क्वेयर एस बाई डी आर स्क्वेयर, ये हमारे पास आया था फर्स्ट डेरिवेटिव, 4 पाई आर था, उसका डेरिवेटिव करोगे आर के रिस्पेक्ट में 4 पाई रह जाएगा, आर का डेरिवेटिव 1, फिर ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -200 अपॉन, अब की बार 1 के अपॉन आर स्क्वेयर है, तो एक प्रकार से हमारे पास कंडीशन क्या होगी, आर की पावर -2 होगी। तो रूल क्या होता है, -2 आगे आएगा और आर की पावर हो जाएगी -3, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जब इसका डेरिवेटिव होगा तो वो होगा -2 अपॉन आर क्यूब। तो ये याद रख लेना, ठीक है, कि भाई -2 आगे, आर की पावर -3, और -3 को प्लस करने के लिए नीचे लेके चले जाओगे, तो हमारे पास कंडीशन यही आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाई R3। ठीक है,
अब ये हमारे पास आ गया सेकेंड डेरिवेटिव 4 पाई प्लस 400 अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब आर क्यूब की वैल्यू 50 अपॉन पाई हमारे पास है, तो आप देखोगे कि भाई एट आर क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई डी स्क्वेयर एस बाई डी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 पाई प्लस 400 अपॉन आर क्यूब की वैल्यू है 50 अपॉन पाई, पाई यहाँ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 0 से 0 ये कैंसिल, 8 पाई हो गया, 8 और प्लस 4 84 पाई विच इज ग्रेटर देन 0। जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहेंगे कि भाई सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई पावर 1/3 एंड अब हम निकालेंगे h कैसे निकला था हमारे पास, देखिए h था 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 100 लिखेंगे यहाँ, अपॉन में पाई लिखेंगे आर स्क्वायर, और r की वैल्यू है 50 अपॉन पाई पावर 1/3, तो 50 अपॉन पाई पावर 1/3, और उसका भी स्क्वायर है क्योंकि आर स्क्वायर था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2/3 हो जाएगा। अब देखिए एक चीज़ और, ये है 100 अपॉन पाई, तो मैं इसको 2 इंटू 50 100 हो गया, ये वाले पाई को मैं इसके अपॉन में ले जाता हूँ, और नीचे आपके पास 50 अपॉन पाई की पावर 2/3 है, तो 2 एज इट इज, ऊपर पावर 50 अपॉन पाई की 1 है, नीचे पावर 2/3 है, 1 माइनस 2/3, तो आपके पास 50 अपॉन पाई की पावर 1 माइनस 2/3 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे पावर को 3 माइनस 2 1/3 आएगी आपके पास, तो ये आ गई कंडीशन। तो एक प्रकार से ये 2r ही बन गया, ठीक है। अब हमें वेरीफाई क्या करना था क्वेश्चन के अंदर, वो देखिए, हमें क्वेश्चन के अंदर ये वेरीफाई करना था कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, तो डायमेंशंस फाइंड आउट करनी थी। तो डायमेंशन आपके पास क्या आ गई, एक तो आर आ गई और एक आपके पास एच आ गया, यही ये आपको करके तभी दिखाना है जब आप कहें कि हाइट इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस, अदरवाइज ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही आंसर होगा आपके पास। फाइनल आंसर होगा आर इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई 1/3 एंड एच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 50 अपॉन पाई पावर 1/3 एंड सरफेस एरिया इज मिनिमम।